हेलो एवरीवन। अभी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का डेट आ गया है और बहुत सारे मतलब लाखों की संख्या में लोग इसका एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसकी वैकेंसी ना 21,391 है। अप्रॉक्स मान लीजिए कि 22,500 है। बहुत बड़ी अब तक की जितनी भी वैकेंसी आई है बिहार पुलिस की, उसमें ये सबसे बड़ा वैकेंसी है। तो इसके लिए बहुत फॉर्म भी अप्लाई हुए हैं। लगभग समझ सकते हैं, मतलब 12-14 या 16 लाख इसके अप्रॉक्स है। तो इतने सारे लोग इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और उनको था कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे लोग ढीले पड़ गए थे कि अरे एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कम एज वाले बच्चे भरते हैं ना। जो मैट्रिक इंटर लेवल वाले जो बच्चे हैं, इंटर लेवल पे है, तो वो बच्चे भरते हैं। और 25 ही इसका एज है। और कैटेगरी वाइज 3 साल ओबीसी का बढ़ता है और 5 साल एसटी एससी का बढ़ता है। तो वो लोग उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे कि पढ़ाई को, कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, कैंसिल होगा, सेटिंग होगा, ये होगा, वो होगा। तो अब आपकी सारी इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब एक नोटिस तो आ ही गया है कि डीएम्स को, कि अब आपको सेंटर उपलब्ध कराना है, जो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक एग्ज़ाम आपकी 7 पालियों में होगी, और मतलब एक ही शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। तो सोच रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इस बार की जो चेयरमैन आई हैं, शोभा जिनका नाम है, शोभा मैम, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। और तो अब आपको चोरी वोरी का जो आपके माइंड में कहीं भी होगा, या किसी को भी ट्रेनर के पास इधर उधर आप जहाँ भी बात किए होंगे ना, आप उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दें और अपने पढ़ाई को अभी भी आराम से, आपके पास लगभग वही ये चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब आपके पास अभी ये पूरा मंथ लगभग है, आपके पास 3 मंथ। तो आप इसमें पढ़ाई करके ये निकाला जा सकता है। बहुत ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने पे भरोसा करें, और पहले तो उसके लिए आप खुद पे भरोसे के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे खुद पे कैसे भरोसा हो कि मेरे से कोई काम होगा। आप रनिंग करते हैं, आप लगभग बिहार पुलिस के जितने भी कैंडिडेट होंगे, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक या रनिंग तो करते ही होंगे। तो रनिंग में आपको कैसे भरोसा होता है कि आपसे हो जाएगा? क्योंकि आप वो काम डेली कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है, टाइमिंग देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे से हो जाएगा। अगर वही आपका परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, घर पे ही अच्छा नहीं है, या आप अपने वर्क को ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिर वो भरोसा ही कहाँ से आएगा कि आप वो चीज़ कर लेंगे। तो पहले आप खुद को बैठना सिखाइए, बुक के साथ 1-2 घंटे से स्टार्टिंग कीजिए। पहले आप सोचिए कि अभी मुझे 1 घंटे बैठ के पढ़ना है। फर्स्ट 1 ही घंटे पढ़ना है, फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। 1 घंटे, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर दिन में 4 घंटे का शेड्यूल बनाइए, फिर 6 घंटे का। ऐसे करके धीरे धीरे आप बैठना सीखिए और पढ़िए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनका तो रिजल्ट देखो होगा ही, क्योंकि 1,07,000 के अप्रोक्स रिजल्ट आएगा। सोच रहे इतना बड़े, इतना ज़्यादा लोगों का रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो थोड़ा भी पढ़ने वाले हैं ना, उनका तो होगा। इस बार उनका रिजल्ट पक्का होगा। और जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो अभी से बुक भी उठाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। पर वो उठाएंगे बुक तब तो, अब देखो आपके पास टाइम नहीं है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा। अब तो डेट आ गया, तो अब आपको ना एकदम जैसे होता है ना, कमर कस के पढ़ाई करना कि अब तो पढ़ना है। क्योंकि डेट आने के बाद अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, तो समझिए वो सुसाइड कर रहा है। वो उस पोस्ट का, उस जॉब का पूरी तरह से त्याग कर रहा है खुद से ही। तो अगर अभी वो फिर नहीं पढ़ेगा, तो फिर वो कब पढ़ेगा? क्या एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ेगा? तो वो उसका फिर एग्ज़ाम देने जाना नहीं जाना कोई मतलब नहीं उस चीज़ का बनता है। बस आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, खुद को परेशान करेंगे। उससे बेहतर होगा आप घर पे ही रह जाए। अगर आप एग्ज़ाम के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले अगर पढ़ रहे हैं,
तो अच्छा है आप एग्ज़ाम ही देने नहीं जाएं, झूठ मूठ का जाके खुद को बस में भीड़ करके, ट्रेन में भीड़ करके, खुद को परेशान करके, गार्जियन को एक झूठा होप दे के एग्ज़ाम देने जा रहा है, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट के, क्या फ़ायदा। वो तो मतलब 100% एग्ज़ाम देने जाने से पहले ही श्योर है कि आपका नहीं होगा। तो कुछ तो कोशिश करके जाएं, ठीक है। अभी भी टाइम है। मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली इसलिए बोल दी, आपको कुछ को बुरा लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो आपका एग्ज़ाम में जाना नहीं जाना कोई मायने नहीं रखता। आप बस जाके भीड़ को बढ़ाएंगे, खुद को परेशान करेंगे, अपने पैसे के, अपने मम्मी पापा के पैसे को वहाँ जाके खर्च करेंगे। तो इससे अच्छा होगा आप रूम पे बैठ के सोइएगा। जब उतना दिन कष्ट नहीं किए तो एग्ज़ाम देने जाने का भी कष्ट आप नहीं करें, ठीक है। तो और नहीं तो अभी से आप मेरी बातों को माने, अभी से थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दें। कोई देर नहीं हुआ, ये मत सोचना कि जो साल भर से पढ़ रहे हैं या मतलब 2 साल से पढ़ रहे हैं उनका नहीं होगा तो क्या मेरा होगा, ये थॉट बिल्कुल भी नहीं लाएं। पॉजिटिव रहें और पढ़ाई को शुरू करें। यहाँ जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 महीने 4 महीने में रिजल्ट ले लेते हैं, उनका अपना लक होता है, उनकी अपनी टेक्निक होती है। आप पहले शुरू तो करें, ठीक है। ऐसे खुद को एकदम अभी से हार मान लेने से अच्छा है कुछ तो फाइट करो, कुछ तो कंपटीशन दो लोगों को, तो वो होता है। फिर आप में देखना, पहले बैठना सीखो, पढ़ो, फिर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। सेट डेली लगाना है, एक सेट लगाना है और अपने जो भी उसमें चीज़ें आपकी गलत हो उस डाउट को क्लियर करते जाना है। देखना अगर जिनका भी स्कोर 50+ हो रहा है या 45+ हो रहा है, वो घबराए नहीं। वो अभी भी बिल्कुल मतलब 50+ 60+ वाले तो 100% श्योर हो जाए कि उनका तो होगा, लेकिन उनको मेहनत नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि श्योर है तो अब सो जाए। और जिनका 40+ भी या 45+ भी आ रहा है ना, वो भी घबराएंगे नहीं, अपने काम को मतलब जारी रखेंगे और अपनी कमियों को ढूंढेंगे। अब सेट लगाएंगे तो अपनी कमियों को ढूंढेंगे, किस सेक्टर में ज़्यादा गलती हो रही है, किस चैप्टर से फिर गलती हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करके आप उस चीज़ को धीरे धीरे कम करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जाके उस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ऐसे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। फिर भी अगर कोई बात आपको पूछनी हो, कुछ चीज़ें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। अब कोई टाइम नहीं है, अब 7 अगस्त आप अपने दिमाग में लिख लो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी से आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई करना है और आपका 31 तारीख तक एग्ज़ाम होगा। 1 महीने के ड्यूरेशन में 7 दिन ऐसे रखे गए हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब कोई डाउट नहीं, कोई अफवाह नहीं कि फिर से कैंसिल होगा, अरे नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई फालतू बात दिमाग में नहीं लाना है। समझ गए आप लोग? कुछ भी फालतू नहीं कि ये हो जाएगा, फिर से सेटिंग हो जाएगा, फिर से पेपर, ये सब निगेटिविटी से बचिएगा। और जो ये सब बोले उसके मुंह पे दीजिए एक थप्पड़ कि अरे अब बस करो। वो वैसे लोग ना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सोचेंगे तभी पढ़ेंगे, ठीक है। कि अब ये डेट फाइनल है और मुझे इसमें अपना रिजल्ट लेना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर आप ये सब सोचेंगे तब तो आप पढ़ेंगे। नहीं, अगर ये सोचेंगे कि सेटिंग होगा, पेपर लीक होगा, फिर से कैंसिल होगा, मेरा क्या होगा, कट ऑफ इतना जाएगा, वो ये आप अगर सोचने बैठेंगे ना तो आपसे तो बुक खोला ही नहीं जाएगा। वो तो फिर आप बुक बंद करके, वो बुक बंद करने के आप बहाने बना रहे हैं। तो ये सब नहीं सोचें और पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू।